रूपा हसन शायद ये बहुत दिनों से डिस्कस कर रही थी, और चूंकि कंपैरेटिव रिलीजन की हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आती रहती हैं, और चूंकि इनके अंदर तलब है, तड़प है, तो ये अक्सर पूछती हैं कि ये जो योगा है, योगा का क्या महत्व है, क्या अहमियत है इस्लाम के अंदर, मेडिटेशन को कैसे देखना चाहिए, ये इनका एक बहुत ही उभरता हुआ सवाल है। रूपा हसन साहबा जी, आप जानना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, मैं आपसे कल जिक्र भी कर रही थी कि जी जी मैंने जावेद साहब की वो वीडियो भी सुनी थी जिसमें आपने बताया था कि एक तरीका पहले फलसफाना था, फिर दूसरा तरीका रूहानियत का है, और तीसरा तरीका अक्ली है। इल्हामी मजहब का है। जी, मुझे पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस करा अपनी सलातों में, अपनी प्रेयर्स के अंदर, मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप सजदे में होते हैं, कनेक्टेड होते हैं अपने मालिक के साथ। उसमें आप सब कुछ आसपास का भूल जाते हैं, और उस वो ही लम्हा लगता है कि ये आप उस रूह से आप उस बहुत ज्यादा नजदीकी तौर पे कनेक्टेड हैं। कई बार फिर मुझे ये भी लगा कि यही क्या ये सूफियाना है, ये रूहाना है, या आप 4 रकात नमाज पढ़ी, आप खड़े हो गया। क्योंकि ऐसी बात मेरी हुई थी जिक्र एक मोहतरमा से यहाँ पे, उन्होंने कहा कि नहीं आप इतनी लंबी आप सिर्फ सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला 3 बार कहिए और अपनी नमाज खत्म करिए, और उसके बाद दुआ करिए, और ये नमाज है, ये सुन्नत तरीका है। मैंने कहा नहीं, देयर हैव बीन टाइम्स कि मेरे सजदे इतने लंबे हो गए हैं कि उसमें 15 मिनट निकल गए, कहते नहीं ऐसे नमाज नहीं होती। फिर मैंने कहा नहीं, ये मैं उसमें बातें कर रही हूँ, मैं दुआएं कर रही हूँ, ये ऐसे कैसे नमाज नहीं हुई? तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? क्योंकि एक बार हुआ है कि मैं आधे घंटे 2 रकात नमाज मेरी खत्म नहीं हुई थी, एक टाइम मैं सो गई थी सजदे में दुआ करते करते। तो फिर इसमें ये आ जाता है कि नहीं, कि आप ये नमाज नहीं हुई, ये इस्लामी तरीका नहीं हुआ। वो जो नींद लगी वो तहज्जुद का टाइम था तो पता भी नहीं चला। तो क्या ये मैं कुछ एंटी इस्लाम बात हो गई? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मुझे तो रश्क आ रहा है इसके ऊपर, इसमें क्या एंटी इस्लाम हो गया? आप अपने रब के सामने दुआ कर रही हैं, मुनाजात कर रही हैं, आपने सजदे में सर रखा हुआ है, उसमें आधा घंटा गुजर गया, घंटा गुजर गया, सारी जिंदगी गुजर जाए, इससे बड़ी सादत क्या हो सकती? तो इसमें कोई चीज खिलाफे इस्लाम नहीं है। एक दूसरी बात है, जो बात यह है कि अगर आप कहीं जमात की नमाज करा रहे हैं, वहां लोग आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इतदाल रखना चाहिए, क्योंकि पीछे जो लोग हैं उनमें बूढ़े हो सकते हैं, उनमें बुजुर्ग हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, बच्चों वाली माएँ हो सकती हैं। तो वहां पर इख्तिसार और इतदाल रखना चाहिए। इनफरादी नमाज आप जितनी देर चाहे पढ़ें, ये तो बड़ी सादत की बात है कि आपका दिल सजदे में लगता है, रुकू में लगता है, अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ और मुनाजात में लगता है। तो बड़ी गलत बात जिसने भी कही, इस बात का एक अलग मौका है जो रसूलुल्लाह ने फरमाई है, और इस नमाज का बिल्कुल अलग मौका है। जमात आप करा रही हो इमाम की हैसियत से, तो वहां पर लंबी नमाज से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि दूसरे आपके साथ उसमें शरीक होते हैं। अपनी जाती नमाज आप सारी रात पढ़ें, उसमें क्या किसी को एतराज है? और दूसरा हिस्सा इस सवाल का, मेडिटेशन, योगा, क्या ये आउटसाइड इस्लाम है? और इसका कुछ आप इसके बारे में नजर? ये जितनी चीजें हैं ये उलूम है, और तमाम उलूम जो है वो सेकुलर होते हैं। उनमें अगर कोई मजहबी चीज आप शामिल नहीं करते तो आप उनसे फायदा उठाइए। जिस तरह से तिब का इल्म है, उसमें हम दवाएं खाते हैं, बनाते हैं, तशखीस करते हैं, सर्जरी करते हैं, इसी तरह जहनी साइंसें हैं, उनका भी इसी तरीके से इल्म हासिल करते हैं। तो योगा एक लिहाज से जहनी साइंस है, और अगर अच्छे तरीके से उससे आपको कोई फायदा होता है तो उसमें इस्लाम को कोई एतराज नहीं, लेकिन वो कोई मजहबी चीज नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया जावेद साहब।